हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? 11th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट ax प्लस b की पावर n बाय ab initio मेथड और आर फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ax प्लस बी की पावर n बाय ab initio मेथड और आर, इसी को बोलते हैं क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन लगभग सेम है x की पावर n के जैसा जो आपने नंबर 1 क्वेश्चन किया था बाय ab initio मेथड, या उसी को बोलते थे क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो ध्यान देंगे, किसी ने अगर x की पावर n में भी कोई समझ थोड़ी कम आई है तो ये अगर अच्छे से सीख जाएंगे आप तो ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? डिफरेंशिएट x की पावर n, नहीं, ax प्लस b की पावर n बाय ab initio मेथड। तो मैंने इसलिए मिटा दिया, मुझे बोर्ड पर जगह चाहिए थी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू क्या भाई, ax प्लस b की पावर n। स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n। आपका इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट। स्टेप नंबर 2, गिविंग, भाई आपकी कल और परसों दो पिछले दिन वीडियो नहीं आ पाया इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी सेहत खराब थी। ठीक है, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x to x and delta y to y, we get giving small increment delta x to x and delta y to y। तो क्या आ जाएगा? y प्लस डेल्टा y किसके बराबर? ax, देखिए गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x to x and डेल्टा y to y, y प्लस डेल्टा y, तो क्या आ जाएगा? a x में आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस b, पावर क्या आ जाएगा इसकी? n, और इक्वेशन क्या आपके पास? सेकेंड। स्टेप नंबर 3, subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वही गेट। तो क्या आ जाएगा? y प्लस डेल्टा y किसके बराबर? ax प्लस b, नहीं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y। ठीक है, पहले लेफ्ट वालों को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देन x प्लस डेल्टा x प्लस b की पावर n माइनस ax प्लस b की पावर n, ये आ जाएगा। ये y और ये y कैंसल, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा y, तो इस ब्रैकेट को भी खोल रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? ax a डेल्टा x प्लस b की पावर n माइनस ax प्लस b की पावर n। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, और सिंपल यहां मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया। ax प्लस a डेल्टा x प्लस b की पावर n माइनस ax प्लस b की पावर n। तो क्या आ जाएगा? अब नेक्स्ट हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये है यहाँ ax प्लस b, तो यहाँ है ना, यहाँ ax है और साथ में b है, तो इसको इकट्ठा कर लूंगा मैं। तो देखिए इधर कैसे कर रहा हूं, डेल्टा y किसके बराबर? ax, b वाले को पहले लिख लो, प्लस b प्लस a डेल्टा x और क्या n। देखो ना, सिर्फ आगे पीछे लिखा है प्लस में, तो इसको मैंने पहले लिख लिया b को, और ये तो ये उसके जैसा बन गया, माइनस क्या आ जाएगा?
ax प्लस बी की पावर n। अब इधर ध्यान देना, इधर जो यहां हमारे पास ऐसे ही आपने x की पावर n में पढ़ा था और ऐसे ही मैंने आपको सुनाया, जैसे अगर हो a प्लस बी की पावर n, ठीक है। तो यहां से मैं ये कॉमन निकाल रहा हूं, तो a बाहर आएगा, उसकी पावर भी बाहर आएगी, ठीक है। जहां कुछ नहीं यहां 1 बच जाएगा, लेकिन b के साथ a नहीं है तो b के साथ a आ जाएगा, और b के साथ इधर जो चीज उसके साथ नहीं है, यहाँ a बाहर आ गया, यहाँ 1, b के साथ a नहीं है तो ध्यान रखना b डिवाइडेड बाई आ जाएगा a और पावर क्या n। अब इसको मैं अंदर ले जाऊंगा, आप ये ध्यान रखना, जब मैं a को अंदर ले जाऊंगा n ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा a प्लस ए बी अपॉन ए, और ऊपर पावर क्या n ऑलरेडी था, a और a कैंसिल, तो क्या आ गया a प्लस बी की पावर n। फिर से इस स्टेप को देखिए, इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल स्टेप आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने समझाए हुए हैं। तो अब इधर देखिए, यहां से ax प्लस बी कॉमन निकाल रहा हूं, तो ध्यान रखना डेल्टा y क्या बाहर आ रहा है, ये तो क्या आ जाएगा ax प्लस बी बाहर आ गया, और एक मिनट थोड़ा अच्छे से, डेल्टा y ये बाहर आ गया, ये वाला इतना बता रहा हूं, ये बाहर आ गया, ax प्लस बी की पावर बाहर आया तो ऊपर n भी है तो n बाहर आएगा, अंदर क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, इसको भी ये वाली ब्रैकेट रखोगी, क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस, इसके साथ नहीं है तो क्या आएगा a डेल्टा x अपॉन क्या आ जाएगा ax प्लस b की पावर ax प्लस b, पावर तो ऑलरेडी उसकी n है, माइनस क्या आ जाएगा ax प्लस b की पावर n। ओके, इधर ध्यान दें, इसको बाहर निकाला, ये कॉमन आ गया, पावर n थी n आ गया, इसकी जगह क्या आ गया 1, a डेल्टा x के साथ ax प्लस b नहीं था तो उसके डिवाइड में आ गया, और पावर n ax प्लस b की पावर n। अब यहां भी है और ये कॉमन आ सकता है, तो इसलिए अब दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा डेल्टा y कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा ax प्लस b की पावर n। अब आएगी बड़ी वाली ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस अंदर ये a डेल्टा x अपॉन ax प्लस b, और क्या आ जाएगा माइनस, यहां बच जाएगा 1 और आपकी ब्रैकेट बंद, और यहां इसकी पावर क्या है n। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम यूज हो सकती है, क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, x की पावर n किसके बराबर 1 प्लस x की पावर n किसके बराबर 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। हम यहीं तक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ x की जगह क्या है, इस बार मैं ऐसे सर्कल बना रहा हूं, ये है आपका x, जहां जहां बाइनोमियल थ्योरम में x था तो वहां आप क्या लिखोगे a डेल्टा x अपॉन ax प्लस b। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्या बाइनोमियल थ्योरम, क्या अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अब यहां तक अगर पिछले वाले किसी को समझ है तो ये आसानी के साथ समझ आ जाएगा। लिखिए यूजिंग, अब हम यूज करेंगे क्या बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वी गेट, तो क्या आ जाएगा डेल्टा वाई किसके बराबर ax प्लस बी की पावर n, क्या आ जाएगा 1 प्लस n x, क्या आ जाएगा a डेल्टा x अपॉन ax प्लस b, 1 प्लस n x, तो x इस बार आपके पास ये है a डेल्टा x अपॉन ax प्लस b प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a डेल्टा x अपॉन ax प्लस b की पावर स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, तो x आपके पास क्या है a डेल्टा x ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन और क्या माइनस 1, ये वाला आ गया, ये माइनस 1 और ये 1 आपका कैंसिल,
तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा वाई किसके बराबर, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो क्या आ जाएगा एन इंटू ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल, यहां ब्रैकेट खोल लो, क्या आएगा ए स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सोन, ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, हमें वहां परेशानी नहीं आएगी। तो डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेते हैं, डेल्टा वाई ए एक्स प्लस बी की पावर एन, डेल्टा एक्स को कॉमन कर लो, डेल्टा एक्स क्या बच जाएगा एन इंटू डेल्टा एक्स बाहर आ गया तो यहां क्या बच जाएगा ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल, तो यहां एक बाहर चला गया, यहां 2 थे, एक बच जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर डेल्टा एक्स 2 थे, एक बाहर चला गया, तो डिवाइड में क्या बच जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर 2 प्लस सो। ओके, अब हमारे पास होता है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। डिवाइडिंग both sides by delta x, dividing both sides by delta x, we get क्या आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसके बराबर ए एक्स प्लस बी की पावर n डेल्टा x n इंटू a अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस n इंटू एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो यहां भी आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स। ओके, तो डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स मर गया, तो क्या मर गया मतलब कट गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू, इधर देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 है, तो देखिए ए इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो क्या आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -1। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, सॉल्व। ओके, अब है हमारे पास स्टेप नंबर 5, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 बोथ साइड। तो अब लगाएंगे हम स्टेप नंबर 5। इधर देखिए, इस स्टेप को लगाने से पहले हम इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले स्टेप लगा लेंगे, जो अंदर बच जाएगा उसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको कर लिया, ये आपको पता है ना 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं x की पावर -1 और x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन x। तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसके बराबर ए एक्स प्लस बी की पावर n। नहीं, पहले स्टेप नंबर, अब तो देखो हमें लिमिट लगानी, स्टेप नंबर 5 लगाना था। स्टेप नंबर 5, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 both sides
टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 क्या भाई ए एक्स प्लस बी की पावर एन ब्रैकेट में एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -1 प्लस एन इंटू एन -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस सो ऑन। तो लगा दीजिए लिमिट, जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर, जहां लिमिट है लगा दो लिमिट, तो ये किसके बराबर, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर, ये बच जाएगा बाहर से, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन ए, यही है ए एक्स प्लस बी की पावर -1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो बाकी वो 0 हो गया, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, बेस सेम पावर एडेड एन ए, तो ए एक्स प्लस बी की पावर -1 और ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन -1 किसके बराबर आ जाएगा एन -1। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन, आपको डेरिवेटिव करना था ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो किसके बराबर आया उसका आंसर एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन -1, तो क्या आ जाएगा हेंस डी अपॉन डी एक्स किसका ए एक्स प्लस बी की पावर एन किसके बराबर, किसके बराबर आया बेटा, देखो वाई की जगह क्या था हमारे पास, यही था, तो किसके बराबर आया एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन -1, ए एक्स प्लस बी की पावर एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन -1, ठीक है, लो ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन, और ये थे आपके पास क्वेश्चन डिफरेंशिएट जितने क्वेश्चन बाय ab initio मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, अब इसके बाद ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इनसे कुछ फार्मूले बनते हैं, ठीक है, तो क्या क्या बनते हैं, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेडिंग डालिए कुछ, इंपॉर्टेंट फार्मूले, ऑलरेडी आपको आते हैं, सब पता है आपको, इंपॉर्टेंट फार्मूले, FORMULAE भी होता है फार्मूली, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूले नंबर 1 सब आपको पता है, सिर्फ लिख के दे रहा हूं, ऑलरेडी आपको पता है। अब जो अगले वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये इन्हीं फार्मूलेस के ऊपर सॉल्व होंगे, ठीक है, d अपॉन डी एक्स किसका x की पावर n किसके बराबर था n x n -1, किया हो ना क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपको याद हो d अपॉन डी एक्स की पावर n किसके बराबर n x n -1, अब इसको याद कर लेना है। नंबर 2 d अपॉन डी एक्स किसका e की पावर x का किसके बराबर था e की पावर x। नंबर 3 d अपॉन डी एक्स e की पावर ax किसके बराबर a e की पावर ax, यही था ना, इसके दो मेथड से करवाया था मैंने। नंबर 4 d अपॉन डी एक्स किसका साइन x का किसके बराबर था cos x। नंबर 5 d अपॉन डी एक्स किसका cos x का माइनस क्या साइन x। नंबर 6 d अपॉन डी एक्स किसका साइन हो गया cos हो गया, और क्या बचा d अपॉन डी एक्स 1, ये करवाया नहीं है लेकिन ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन में यूज होता है। d अपॉन डी एक्स log x का होता है क्या 1 अपॉन x, ठीक है, कर सकते हैं इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एक और d अपॉन डी एक्स किसका k का, और किसके बराबर होता है 0, वेयर k इज अ कांस्टेंट,
ठीक है, अभी और भी बता रहा हूँ, एक जो आज की भी किया है, डी अपॉन डी एक्स किसका, के का, के किसके बराबर, के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, ध्यान रखना कांस्टेंट या डेरिवेटिव, जैसे कांस्टेंट को लिमिट लगाते थे तो वो चेंज नहीं होता था, लेकिन जब कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करें तो वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। किसके बराबर होता है भाई, जीरो के बराबर। डी अपॉन डी एक्स के किसके बराबर, जीरो के, के इज ए कांस्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बता रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन किसके बराबर, एन एक्स एन माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स किसके बराबर, ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स किसके बराबर, ए ई की पावर ए एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स का लॉग एक्स किसके बराबर 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, के का, तो कांस्टेंट का किसके बराबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, वेयर के इज ए कांस्टेंट। और नेक्स्ट आज ही आपने किया डी अपॉन डी एक्स किसका, किसका भाई, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो किसके बराबर, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1। ओके, ये थे आपके पास कुछ फॉर्मूले, ये आने चाहिए, और जो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे समझ आएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, यहां लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, ये लिख देना ऊपर, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है, इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x दो फंक्शन है और क्या है, डिफरेंशिएबल, कहने मतलब इनकी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, इनकी डिफरेंशिएशन क्या है, पॉसिबल है, तो तब हमारे पास दो फार्मूले आते हैं। ठीक है, दो फार्मूले नहीं, दो फार्मूले नहीं बेटा, थ्योरम्स आती है कुछ, और इसके ऊपर रहेंगे आपके पास 5 थ्योरम्स। कितनी, 5 थ्योरम्स। इधर हमारे पास इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, देन हमारे पास कितने रहेंगी, 5 थ्योरम्स, और वही थ्योरम्स अप्लाई करके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक तो हमने फार्मूले कर लिए और ये थ्योरम्स। ठीक है, तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, इफ f of x and g of x, if f of x and g of x are two differentiable functions, then ये हमारे पास if f of x and g of x are two differentiable functions, then हमारे पास नंबर 1 थ्योरम क्या है, d अपॉन डी एक्स किसका, f of x प्लस g of x, d अपॉन डी एक्स किसका, f of x प्लस g of x। तो मेरा बेटा इसको अलग से डेरिवेटिव करना है, इसको अलग से, ये है आपकी फर्स्ट थ्योरम। तो क्या d अपॉन डी एक्स किसका, f of x प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, g of x। क्लियर, ऐसे ब्रैकेट में फर्स्ट थ्योरम क्या है, इसका डेरिवेटिव अलग से प्लस इसका डेरिवेटिव अलग से, d अपॉन डी एक्स f of x प्लस d अपॉन डी एक्स g of x। नंबर 2 d अपॉन डी एक्स किसका, f of x माइनस g of x। तो अब तो समझ ही, क्योंकि अगर माइनस है तो वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव अलग से माइनस इसका डेरिवेटिव अलग से, तो क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स किसका, f of x का माइनस d अपॉन डी एक्स किसका, g of x का। ठीक है, प्लस वाला था, इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से, माइनस वाला था तो इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से। ओके, ये हो गया पहला प्लस का, दूसरा क्या हो गया माइनस का। तो ये आपके पास दो थ्योरम्स आई। अब क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, तो वही 4 वही रहेंगे आपके पास, एक और रहेगा। तो नंबर 3 d अपॉन डी एक्स
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन है और इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। जो आपके पास थ्योरम होती है वो होती है मेरे बेटा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तीसरा वाला आपके लिए नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स जो थ्योरम है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। ये ऐसे याद करने के लिए तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये 1 to ऐसे, या ये ऐसे भी होता है u b, एफ ऑफ एक्स की जगह u, जी ऑफ एक्स या v, तो क्या u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये ऐसे सिखा रहा हूं जैसे मैथ्स में होता है। तो यहां फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और नंबर 4 डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका जो थ्योरम होती है मेरा बेटा वो ये होती है, ऐसे लाइन मानी है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सीधे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव किसका, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव किसका, न्यूमिनेटर, माइनस न्यूमिनेटर और डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का। मेरे बेटा मल्टीप्लाई वाला ये है, ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या सीधे लाइन मानिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और नंबर 5 थ्योरम आपकी, ये जिसने अच्छे से तैयार कर ली, जो फार्मूले ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं वो, और ये थ्योरम तैयार कर ली, अप्लाई कैसे करनी है वो मैं खुद सिखाऊंगा आपको और आपको सब पता होगा। तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स किसका, के इंटू एफ ऑफ एक्स। जो के है वो कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना कांस्टेंट को जैसे लिमिट में बाहर निकाल देते थे, डेरिवेटिव में भी बाहर निकालते हैं, के बाहर, डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ ऑफ एक्स, where k is a constant, where k is a constant, ठीक है। जैसे लिमिट में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, तो डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, और where k is a constant। यह है मल्टीप्लाई वाला फार्मूला, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सीधे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये फार्मूले और ये थ्योरम्स आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आपको सब समझ आएगा। ओके, तो यहां तक रखेंगे, आज के लिए हम यहां तक रखेंगे, नेक्स्ट आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मेरे बेटा, थैंक यू।